तो आज के क्लास में करने वाले हैं बाबू हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर पहला। आज की इस क्लास में बाबू हिंदी व्याकरण का टेस्ट लूंगा आप लोग को। ठीक है, मैं आप लोग का बुक का बाबू जितना भी सवाल था ना वह सारा ले लिया हूँ। आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए और जल्दी से हिंदी के पहला टेस्ट को दे लीजिए, क्योंकि बाबू उसमें सारे बुक का सवाल थे। ठीक है, जितना भी आप लोग का बुक का चैप्टर था सारे चैप्टर से निचोड़ सवाल बाबू उस वीडियो में शामिल थे। तो जाइए और हिंदी का टेस्ट आप लोग दीजिए। और आज की इस क्लास में हिंदी व्याकरण का टेस्ट लेने वाला हूं, जो सिर्फ रहेगा आप लोग का व्याकरण का प्रश्न। ठीक है, देखना चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण में आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। और हाँ, जिन भी बच्चे का बाबू हिंदी में शानदार और अच्छे स्कोर थे उनका नाम भी बताऊंगा आप लोग को लास्ट में कि किन बच्चे का कितना स्कोर था। ठीक है, मैं जब टेस्ट लिया था बाबू हिंदी का उसमें कितने बच्चे का कितना अच्छा स्कोर आया है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड है और सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख लीजिए आप लोग ये सारे हिंदी व्याकरण के सवाल को। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और देते हैं हिंदी व्याकरण का टेस्ट नंबर पहला। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल। और आप लोग से अनुरोध है बाबू, मैं हर बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग जब भी टेस्ट देना बैठिए तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग का पता चल जाता है कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितना बढ़िया तैयारी है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को कर लीजिए। ठीक है, और देखिए कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। और हिंदी वाले के मैं स्कोर भी बताऊंगा लास्ट में। और आप लोग इस ग्रामर वाले का कीजिए आप लोग, और कितने सवाल को सही कर पाते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आप लोग को अगले वीडियो में नाम बताऊंगा। यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या करा है, करा बाबू कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। बताइएगा अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। और आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, आप लोग के यहाँ पे मैं डिटेल में सारा सवाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि डिटेल में करना है बाबू तो महामैराथन क्लास को देख लीजिए। हिंदी व्याकरण के महामैराथन का लिंक दे दिया हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिए। वहां पे बाबू सारा सवाल जितना भी व्याकरण का सवाल होते हैं सारा रिवीजन अच्छे तरह से वहां पे करवा दिया गया है। और बाबू जिस तरह से पकड़ना रहता है, जिस तरह से व्याकरण को बनाना रहता है, सारा मैं उसमें डिटेल से बता दिया हूँ। जाइए और आप लोग इस वीडियो को देखिए। और यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे खुद से करते चलना है और डायरेक्टली आंसर को करते चलना है। यहाँ पे मैं कुछ बताऊंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं। ठीक है, बताइए यहाँ पे सवाल क्या करा है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है। अज्ञान में उपसर्ग क्या होता है तो आप लोग को बताया था उपसर्ग जब भी पूछे तो आगे वाला शब्द और पीछे वाला का अर्थ निकलना चाहिए। तो अज्ञान में बाबू ज्ञान जो है ना ये इधर अर्थ निकल रहा है और आ जो है ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, आ हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को क्या करा है। दूसरा नंबर सवाल कि फा का उच्चारण स्थान क्या है। बताइएगा फा का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, फा का उच्चारण किससे होता है। ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को करते चलिए। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो फा जो है बाबू वह किससे बोला जाता है, तो ओठ से। किससे बाबू, ओठ से। आप लोग बोल के देख सकते हैं फा किससे बोला जाता है। और ये भी याद रखिएगा पा फा बा भा ये सारे जो हैं ये ओठ से बोले जाते हैं। सारे प्रश्न अच्छे तरह से करवाया गया है, तो एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबू आप लोग के पास वक्त कम है, एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो एक बार जाकर देखिए, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बताता हूँ इस वीडियो में बाबू सारा एग्जाम से रिलेटेड सवाल यहाँ पे है। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हाई लेवल लो लेवल व्याकरण में जहां से सवाल पूछे जाते हैं सारे लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है। तो अंत तक देखिएगा, पूरे लास्ट तक बाबू सारा सवाल को कीजिएगा आप लोग और अंत तक देखिएगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ से सारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से पता भी चल जाएगा कि आप लोग को हिंदी व्याकरण में कितना बढ़िया तैयारी था। ठीक है, बताइएगा क्या कर रहा है कि दया शब्द कौन संज्ञा है। दया शब्द जो है ये बाबू कौन संज्ञा है, तो दया शब्द जो है ना ये भाव को प्रकट करता है। तो ये बाबू भाववाचक संज्ञा है। कैसा, भाववाचक संज्ञा। दया हो गया, बचपना हो गया, खुशी हो गया, उदास हो गया, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे बाबू विशेषण से पूछा गया है। क्या कह रहा है सवाल कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। बताइएगा प्रथम शब्द का जो विशेषण है क्या है, एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी लेवल का सवाल बाबू हर साल भी पूछे भी जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम शब्द का जो विशेषण है ना वह क्या है, प्राथमिक है। याद रखिएगा क्या है, प्राथमिक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल को देखिएगा, लिंग से पूछा गया है। क्या करें यहाँ पे 5 नंबर सवाल कि घी शब्द क्या है। बताइएगा
घी शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, करते चलिए। तो बाबू घी शब्द जो है ना ये कैसा शब्द है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। घी जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिए बाबू उल्टा शब्द दिया गया, उल्टा शब्द भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 1 से 2। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल कि सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताइएगा। सफल शब्द का विलोम शब्द जो है वह क्या है, सफल का उल्टा क्या होता है, तो होता है बाबू विफल। क्या होता है, विफल होता है। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरह से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग की जैसे मैं बताया ना बाबू कि आप लोग को हर लेवल का सवाल करवाऊंगा, ठीक है, हर व्याकरण का सवाल करवाऊंगा जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बाबू हर तरह से सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो पढ़िए ध्यान से आप लोग। यहाँ पे सवाल देखिए मुहावरा पूछा गया है, कह रहा है कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, आप लोग को पता होगा। मुहावरा भी बाबू 2 से 3 पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है हार कर भाग जाना। क्या होता है, हार कर भाग जाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग का हिंदी व्याकरण में कितना बढ़िया तैयारी है, ठीक है। और लास्ट में आप लोग का स्कोर भी बताऊंगा बाबू कि जो हिंदी का मैं टेस्ट लिया था उनमें कितने बच्चे का कितना अच्छा स्कोर आया है, ठीक है। काफी शानदार स्कोर भी आया था। आप लोग देखिए, आप लोग अगर किए होंगे तो आप लोग का भी नाम आ सकता है। तो आप लोग लास्ट तक देखिए और देखिए कि आप लोग का इस लिस्ट में नाम है कि नहीं है। क्या करें सवाल यहाँ पे कि कमल शब्द का पर्यायवाची क्या है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है यहाँ पे, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है ना बाबू वह है सरोज। क्या है, सरोज। पर्यायवाची शब्द भी पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे सवाल पे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, समाज है बाबू, समाज से भी काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और समाज के भी सवाल में आप लोग को किस तरह से बनाना है वो भी मैं पढ़ा दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। हर तरह के सवाल मैं आप लोग को पहले ही डिटेल में बता दिया हूँ। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना है और खुद को देखना है कि आप लोग का हिंदी व्याकरण में कितना बढ़िया तैयारी है, 1 साल में क्या किए हैं। अब वक्त नहीं है बाबू डिटेल में पढ़ने का, अब है सिर्फ रिवीजन करने का समय, ठीक है। और खुद के देखने का कि बाबू मैं एग्जाम के लिए रेडी हुआ हूँ कि नहीं, ये वक्त है आप लोग को, ठीक है। तो वही कीजिए जो अभी करना है। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर, पंच प्रमाण जो है ये शब्द जो है बाबू वो कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। एग्जाम में भी पूछा गया है ये। तो पंच प्रणाम जो है ना ये शब्द कौन सा समास है, याद रखेगा द्विगु समास। कैसा, द्विगु समास। एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और बताता हूं जिसमें बाबू पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास होता है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बता देता हूं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 10 नंबर सवाल कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है, बताइएगा। हीरा शब्द जो है वह कौन संज्ञा है, आप लोग को पता होगा, जिसे मापा या तौला जाए, ठीक है। तो हीरा शब्द कौन संज्ञा है, पता हो गया होगा आप लोग को। तो ये बाबू द्रव्यवाचक संज्ञा है। हीरा जो है एक द्रव्य है, तो हीरा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए और बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। क्या करा है कि अगम शब्द का विलोम क्या होगा, बताइएगा। अगम शब्द का विलोम जो उल्टा शब्द होगा वह क्या होगा, ये भी सवाल पूछे गए हैं। और पूछे गए सवाल बाबू इसलिए मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ कि एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो अगम शब्द जो है ये बाबू जो इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा, अगम शब्द का विलोम क्या होगा, आप लोग को पता होगा क्या होगा, सुगम होगा। याद रखिएगा क्या होगा, सुगम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिए उपसर्ग पूछा गया है, ठीक है। और हर जितना भी व्याकरण है बाबू हर व्याकरण का मैं 2 से 3 सवाल इस वीडियो में शामिल किया हूँ और सारे अच्छे लेवल का सवाल है। तो देखिए लास्ट तक। क्या करें यहाँ पे सवाल कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन है, अधिकार शब्द जो यहाँ पे दिया गया है इसमें उपसर्ग कौन है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो कार जो है बाबू इधर क्या बता रहा है, अर्थ बता रहा है। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को बनाने में मजा आ रहा होगा। क्या हो जाएगा अधिकार शब्द में उपसर्ग, तो अधि हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को बताइएगा जल्दी से, सारे प्रश्न को करते चलिए। लास्ट में आप लोग से स्कोर भी मैं पूछूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा यहाँ कितना बढ़िया तैयारी है। और इसी लेवल का सवाल एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, तो वहां आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा। बताइएगा नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है, नहीं याद है, याद रखिएगा। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है तंग करना।
क्या होता है? तंग करना। एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बाबू। बताइएगा, काल से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या करें कि मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो आप लोग को बताया था मैं डिटेल में, अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा बात है, यहाँ पे समझ में भी आता होगा और आप लोग खुद से भी कर रहे होंगे तो मजा भी आ रहा होगा। बताइएगा, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो मोहन जाता है, तो जाता है, ता है, ती है रहता है, तो कौन सा काल होता है बाबू? तो ये वर्तमान काल होता है। और था है, थी है रहता है, तो कौन सा काल? तो भूतकाल। और गा गे गी रहता है तो भविष्यत काल। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 15 नंबर सवाल कि बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? बताइएगा, बच्चे घर में हैं किस कारक का उदाहरण है? कारक से भी सवाल इसी लेवल का बाबू पूछे भी जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह से प्रश्न रहेगा तो कैसे बनेगा बताइए जल्दी से। तो बच्चे घर में किस कारक का उदाहरण है? याद रखेगा, अधिकरण। अधिकरण में क्या था बाबू? अधिकरण में। आप लोग पढ़े होंगे, कारक के भेद आप लोग को याद होगा, तो आप लोग को ये सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, अधिकरण में पर होता है ना, तो यहाँ पे विभक्ति क्या आ रहा है? में आ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 16 नंबर सवाल दिया गया है। क्या करा है 16 नंबर सवाल? पाठक शब्द क्या है? बताइएगा, पाठक शब्द जो है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बताइए जल्दी से, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो पाठक शब्द जो है वह है बाबू पुल्लिंग शब्द। कैसा? पुल्लिंग शब्द है। ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे अगले सवाल को समास दिया गया है बाबू। क्या करें यहाँ पे कि हाथ पैर शब्द कौन समास है? बताइएगा, पकड़िए जल्दी से, ये कौन सा समास है? हाथ पैर शब्द जो यहाँ पे है ये कौन सा समास है? बताइए जल्दी से। आप लोग पढ़े होंगे बाबू, जब भी उल्टा पूछे, अपोजिट रहे, बीच में डैश का चिन्ह रहे, तो बाबू कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, लोटा डोरी। जब भी बाबू उल्टा शब्द रहे, जैसे हाथ पैर, अपोजिट रहे, तो कौन सा समास? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करे सवाल कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? रमेश शब्द का संधि विच्छेद जो यहाँ पे है वह क्या है? बताइएगा। तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो रमा प्लस इस। क्या है? रमा प्लस इस। ये बाबू रमेश का संधि विच्छेद है। ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, उच्चारण स्थान से बाबू 1 से 2 सवाल एग्जाम में हर साल पूछे भी जा रहे हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? करते चलिए सारे सवाल को। ठीक है, बताइए जल्दी से कि ग का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, क ख ग घ, ये सारे जो बोले जाते हैं ये सारे बाबू कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ से। ध्यान दीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिए 20 नंबर सवाल को। क्या करा है 20 नंबर सवाल कि प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा, प्रशंसा शब्द का जो उल्टा शब्द है, विलोम शब्द है, वह क्या है? सारे सवाल को करते चलिए बाबू। ठीक है, लास्ट में अपना नाम भी सुन कर जाइए अगर आप लोग हिंदी का टेस्ट दिए होंगे तब। ठीक है, प्रशंसा मतलब क्या होता है बाबू? खुश। तो प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा। निंदा होगा। निंदा मतलब उदास। प्रशंसा शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? निंदा होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और बाबू एग्जाम में हिंदी व्याकरण से 40 सवाल पूछे जाते हैं। कितने? 40 सवाल रहते हैं बाबू हिंदी व्याकरण के, और 60 सवाल रहते हैं बुक के। ठीक है, टोटल 100 सवाल, जिसमें से आप लोग को 50 ही करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप लोग का हिंदी व्याकरण में कितना बेहतर तैयारी है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइएगा, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो झंझट शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा? तो बवाल होगा। झंझट के क्या बोला जाता है? बवाल भी बोला जाता है। कहीं पे लड़ाई या झंझट हो जाता है तो क्या बोलता है सब लोग? कि बवाल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को मुहावरा दिया गया है। क्या करा है सवाल यहाँ पे कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइएगा, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह होता है तुच्छ होना। क्या होता है? तुच्छ होना होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। और बाबू हर व्याकरण के सवाल में 2 से 3 यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, करते चलिए आप लोग लास्ट तक। यहाँ पे सवाल क्या करा है
कि दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, अच्छे तरह से और रिवीजन कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो होगा दैनिक। क्या होगा, दैनिक। जो सवाल याद नहीं है उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, बताइएगा। नरेश जाएगा, आप लोग को पीछे ही बताया हूं, जब भी गा गे गी रहे तो किस काल का उदाहरण होगा, तो भविष्यत काल का। किस काल का, भविष्यत काल का, ध्यान दीजिएगा। और इस लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में हर साल पूछे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो आप लोग को कुछ बच्चे का नाम बताता हूँ बाबू, जो हिंदी के टेस्ट में काफी अच्छे स्कोर किए थे, ठीक है। पहला नाम है बाबू बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार का जो स्कोर रहा है ना, वह 100 में 99 है। कितना, 100 में 99 प्रश्न को सही किया था। मैं अच्छे तरह से बाबू डिटेल में सारे सवाल को करवाया था, और पूरे बुक का निचोड़ सवाल थे और अच्छे लेवल के थे, ठीक है। तो उसमें जो 100 में 99 सही किया है बिट्टू कुमार, ठीक है। अगला नाम है बाबू यहाँ पे बंटी कुमार, ये 100 में 91 सही किया है। कितने, 100 में 91। इनका भी काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग मेहनत भी करते रहिए। यहाँ पे देखिएगा अगला नाम है सचिन सिंह, ये बाबू 100 में 90 किए हैं। जिनका भी बाबू 90+ है उनका स्कोर काफी शानदार है, ठीक है। एग्जाम में भी काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सचिन सिंह का बाबू 100 में 90 सही है, इनका भी स्कोर काफी अच्छा रहा है। यहाँ पे अगला नाम है बाबू शालिनी सिंह, इनका स्कोर रहा है 100 में 95, बहुत बढ़िया, ठीक है। 100 में 95 काफी अच्छे स्कोर है बाबू आप लोग का। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आप लोग का स्कोर देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग जो हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से लगे रहिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। इसी जुनून से मेहनत करते रहिए। काफी अच्छा स्कोर है 100 में 95। अगला नाम है बाबू आप लोग का प्रियांशु वर्मा। अगला नाम क्या है, प्रियांशु वर्मा, इनका 100 में 92 सही है। कितना, 100 में 92, काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। इसी तरह से मेहनत कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को, और आप लोग को और बच्चे का नाम बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को आप लोग भी खुद से कीजिए। अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा अगर अच्छा स्कोर रहेगा था, और कोई भी गलत स्कोर नहीं बताएगा, जितना आप लोग का सही होता है उतना ही बताइए, ठीक है। 25 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करा है 25 नंबर सवाल, कि जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, बताइए। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द जो है वह क्या है। ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को अच्छे तरह से करते चलिए, ठीक है। लास्ट में स्कोर भी आप लोग बताइएगा। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, तो वह है बाबू निर्भय। क्या है, निर्भय। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, निर्भय है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करा है सवाल, कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है, बताइएगा। लिंग शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है, आप लोग को मालूम होगा, पता भी होगा, और ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिंग शब्द जो है यह किस भाषा का शब्द है, तो ये संस्कृत भाषा का। किस भाषा का, संस्कृत भाषा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बाबू एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग दिक्कत नहीं लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरह से देखिएगा, सवाल को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सवाल दिया गया, कह रहा है कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। यहाँ पे बाबू शब्द दिया गया ऑप्शन में, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है। तो अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द जो यहाँ पे है वह कौन सा है, तो वह है बाबू अवज्ञा। क्या है, अवज्ञा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, इस लेवल के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए, तो इनमें शुद्ध जो लिखा गया है वह कौन सा शब्द है, शुद्ध, बताइए जल्दी से। तो आप लोग को पता होगा बाबू, शुद्ध शब्द जो यहाँ पे लिखा गया है वह है परीक्षण। परीक्षण जो है ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी ये तीनों जो है ये गलत अशुद्ध लिखे गए हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो हर लेवल का सवाल शामिल है। लास्ट तक सिर्फ आप लोग देखिए और सारे सवाल को कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, कि रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है। रीति शब्द का बहुवचन रूप जो है वह क्या है। आप लोग को पता होगा, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक का बोध होता है, और बहुवचन में एक से अधिक का। तो यहाँ पे रीति शब्द जो है इसका जो बहुवचन होगा वह क्या होगा, तो रीति जो है ये एक है, और बहुवचन इसका क्या हो जाएगा, तो रीतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रीतियां। ध्यान दीजिएगा, रीति शब्द का बहुवचन क्या है, रीतियां है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, बाबू पूछा गया संधि विच्छेद से, बताइएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे सवाल, कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है।
और एक बात और आप लोग को बताता हूँ बाबू, जो सवाल आप लोग को याद नहीं रहेंगे एग्जाम में उसको नहीं कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप लोग को वहाँ डबल प्रश्न है ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। जो प्रश्न नहीं याद है उसको छोड़ दीजिएगा, जो बाबू आपको अच्छे तरह से याद है उसी सवाल को कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पे सवाल क्या करे कि नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो नयन शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या है बाबू, तो ने प्लस अन, क्या है, ने प्लस अन, नयन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर सवाल को देखिएगा, बताइएगा आप लोग 31 नंबर सवाल का आंसर क्या करें यहाँ पे कि देशभक्ति शब्द कौन समास है, बताइएगा। देशभक्ति शब्द जो यहाँ पे है ये कौन सा समास है। आप लोग को पता होगा जब भी विभक्ति लगे, देश का भक्ति, ठीक है, देशभक्त, इस तरह का सवाल रहे, राजा का पुत्र, राजपुत्र, इस तरह का सवाल रहे बाबू, बीच में विभक्ति आए तो वह कौन सा समास होगा, तो वह तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 32 नंबर सवाल कि गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइएगा। गायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, सारे ऑप्शन एक जैसा नजर आएंगे, अच्छे तरह से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो गायिका होगा। ये नहीं कि गायकी करके आ जाना, ठीक है, गलती हो जाएगा बाबू। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा वह होगा गायिका। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा बाबू अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइएगा। लोहे का चने चबाना जो मुहावरे का अर्थ है वह क्या है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखेगा कठिन परिश्रम करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, ये भी सवाल पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। हिंदी में पदबंध के जो भेद हैं वह कितने भेद हैं, याद रखिएगा 5 भेद। कितने बाबू, 5 भेद हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू पूछा गया प्रत्यय, क्या करें कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, बताइएगा। प्रत्यय भी बाबू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जो बाबू प्रत्यय बनाया जाता है वो लास्ट वाला शब्द का अर्थ होना चाहिए, ठीक है, लास्ट में उसका उच्चारण क्या होता है वो देखना चाहिए। तो टिकाऊ में जो लास्ट में उच्चारण आ रहा है वह क्या रहा है, टिकाऊ, क्या आ रहा है बाबू, औ आ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, और आज की इस वीडियो में पता भी चल जाएगा कि आप लोग का हिंदी व्याकरण में कितना बेहतर तैयारी है, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा अगर आप लोग सारे प्रश्न को खुद से कर रहे होंगे तब। क्योंकि बाबू अब एग्जाम का ज्यादा वक्त भी नहीं है, तो खुद से करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, कितना बढ़िया है, ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है, मंडली शब्द में बाबू कौन संज्ञा है, पता होगा। मंडली जो होता है वह किसे बोला जाता है बाबू, जहाँ भीड़ भाड़ होता है, ठीक है, जहाँ सामान बिकते हैं, सब्जी बिकते हैं, जैसे सब्जी मंडी, ठीक है। तो मंडली शब्द जहाँ पे लोगों का जनसंख्या हो, भीड़ हो, तो बाबू कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक, वहां पे समूह होता है, झुंड होता है, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 37 नंबर सवाल कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है, बताइएगा। परिश्रम का मतलब होता है बाबू मेहनत, ठीक है, तो परिश्रम शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा बाबू, विश्राम होगा। क्या होगा, विश्राम। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, विश्राम होगा, आराम होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा 38 नंबर सवाल, क्या करें यहाँ पर सवाल कि भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या है, बताइएगा। भर पेट शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है। उपसर्ग आप लोग को काफी सारे करवा दिया हूँ बाबू, क्योंकि उपसर्ग से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भर पेट शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा बाबू भर, क्या हो जाएगा, भर, और पेट इधर शब्द निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा समास से सवाल पूछा गया है, क्या करें कि चक्रपाणी शब्द कौन समास है, बताइएगा। चक्रपाणी शब्द जो है वो कौन समास है, तो बाबू चक्रपाणी जो है ना ये कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास, जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे चक्रपाणी बाबू ये किनका है, तो ये विष्णु भगवान का चक्र है, ठीक है। बीना वाणी ये सरस्वती माता का है, ठीक है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। लीलकंठ ये बाबू शिव जी का दर्शाता है, ठीक है, अर्थ निकलता है। तो इस तरह के सवाल में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, जिनका अर्थ निकलता हो, ठीक है। जैसे होता है बाबू दसमुख, दसमुख किनका है, तो रावण का, ये भी कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
तो यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आर्ट्स के पेपर और साइंस के पेपर दोनों में पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। क्या करा कि कारक के कितने भेद है, सवाल क्या करा है कि कारक के कितने भेद है। तो आप लोग से अनुरोध है बाबू कि इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, एक सवाल आप लोग के लिए, मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करता हूँ और देखता भी हूँ कि कितने बच्चे का सही आंसर आया है। तो आप लोग जल्दी से ये 40 नंबर सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा 41 नंबर सवाल को देखिए, उसी तरह से पूछा गया है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि बिना पानी शब्द में कौन समास है। आप लोग के पीछे ही बताया हूँ बाबू, बताइए जल्दी से। बिना पानी शब्द में कौन सा समास है, तो आप लोग के पीछे ही बताया हूँ। बिना पानी जो है ये किनको दर्शाता है बाबू, किनका अर्थ बतलाता है, तो सरस्वती माता का। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो कुछ और बच्चे का नाम देख लेता हूँ बाबू, जिनका काफी अच्छा स्कोर रहा है। ठीक है, आप लोग भी इस वीडियो में सारे सवाल को करते चलिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नाम है बाबू क्या, रितेश यादव। इनका 100 में 98 सही है। कितने, 100 में 98। काफी अच्छा स्कोर है बाबू। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है, काफी शानदार स्कोर है। फिर अगला यहाँ पे नंबर है बाबू क्या, उमाकांत यादव। उमाकांत यादव का स्कोर है बाबू 100 में 85। कितना, 100 में 85। इनका भी काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है बाबू, 100 में 85, ये भी शानदार स्कोर है। और यहाँ पे उमाकांत यादव का कमेंट और आता है बाबू कि अच्छा लग रहा है सर जी स्टडी करने में। थैंक यू, आप लोग को दिल से धन्यवाद बाबू। आप लोग को पढ़ाने में मैं अपना पूरा अच्छे तरह से योगदान दे रहा हूँ। ठीक है, समझाने का काफी कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है, धन्यवाद बाबू। इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहिए और एग्जाम में तो बाबू तहलका मचा दीजिए, अच्छा स्कोर लाइए। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करते रहिए और सारे सवाल को भी करते रहिए। जितना भी टेस्ट सीरीज मैं करवा रहा हूँ आप लोग को, सारा टेस्ट को आप लोग दीजिए। ठीक है, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अगला स्कोर है बाबू संजय कुमार का। इनका बाबू 100 में 65 सही है। बाबू आपको मेहनत करने का जरूरत है और वक्त कम है, जितना हो सकता है उतना आप लोग रटिए, याद कीजिए। ठीक है, 100 में 65 बहुत ही कम है बाबू। ठीक है, कम से कम 100 में 80 रहना जरूरी है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए। आपको यही बोलूंगा कि आप जो है अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, अभी वक्त है। ठीक है, जितना हो सकता है उतना आप लोग मेहनत कीजिए। अगला नंबर यहाँ पे पायल कुमारी का। इनका बाबू 100 में 77 सही है। ठीक है, इनका भी अच्छा स्कोर है। ठीक है, थोड़ा और आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, 100 में 77 अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए अगला नाम है बाबू आरती कुमारी। इनका 100 में 98 है। इनका भी काफी अच्छा स्कोर है बाबू, इनका भी काफी शानदार स्कोर है, 100 में 98, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मेहनत आप लोग करते चलिए। अगला नाम है बाबू मनोज कुमार। इनका 100 में 90 सही है। कितना, 100 में 90। अच्छा है, शानदार है बाबू, बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, अगला नाम है ओम प्रकाश। अगला नाम है बाबू क्या, ओम प्रकाश। इनका 100 में 45 सही है। कितने, 45 प्लस। ठीक है बाबू, काफी खराब स्कोर है आपका। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपका स्कोर जो है वो बहुत ही बेकार है। ठीक है, 100 में 45 अच्छा स्कोर नहीं होता है। ठीक है, आप लोग के लिए ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, अभी वक्त है तो अच्छे तरह से मेहनत कीजिए। 100 में कम से कम 80 प्लस नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी सवाल इसी तरह से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे तरह से। तो चलिए हम लोग करते हैं अब अगले सवाल को। ठीक है, ये सारे अच्छे स्कोर रहे थे। ठीक है, जिनका तैयारी अच्छा नहीं है, सिर्फ आप लोग आओ सारे टेस्ट को कर लीजिए और देख लीजिए अपने आप को कि कितना बेहतर तैयारी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या है, बताइएगा। पर्वत शब्द का जो विशेषण है वह क्या है, तो याद रखिएगा पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो वह होगा बाबू पर्वतीय। क्या होगा, पर्वतीय होगा। अच्छे तरह से सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 43 नंबर सवाल को क्या करें, 43 नंबर सवाल, देवता शब्द क्या है, बताइएगा। देवता शब्द जो यहाँ पे दिया गया है ये बाबू क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। आप लोग को मालूम होगा देवता शब्द जो है ना ये कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। और देवता का स्त्रीलिंग होता है बाबू देवी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा आप लोग। ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द यहाँ पे कौन है, बताइएगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। अशुद्ध यहाँ पे कौन लिखा गया है, तो बीना। बीना जो है ये बाबू गलत लिखा गया, अशुद्ध लिखा गया है। बीना में कौन सा ना होता है बाबू, ट्वर्गी ना होता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 45 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट सवाल है बाबू। इसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग 45 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। क्योंकि बाबू यहाँ पे जितना भी सवाल थे वो सारे एग्जाम से रिलेटेड सवाल थे, और जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं व्याकरण के, उसी लेवल का सवाल सारा शामिल थे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे आप लोग का पता भी चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है हिंदी व्याकरण में। आप लोग 45 में कितने सवाल को सही किए हैं, तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बाबू इसका स्कोर बताइएगा कि आप लोग जो है हिंदी व्याकरण में कितने सवाल को सही किए हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि चा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइएगा। ये हम लोग का लास्ट सवाल है, बताइए जल्दी से। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। च छ ज झ ये सारे किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से बाबू आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए, अगले वीडियो में आप लोग का भी नाम आएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्कोर बता दीजिए अपना। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब अगले टेस्ट में, और सारे विषय का आप लोग टेस्ट इसी प्रकार से दे लीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।